22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद यह ध्यान देने योग्य बात है, यह समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि सुधांशु त्रिवेदी ने कितनी बड़ी बात कही है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी पोल खोल कर रख दी है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया है, यह आज आपको इस वीडियो में देखना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जो हमेशा से सनातन का पक्ष रखते हैं, हिंदुत्व का पक्ष रखते हैं, हिंदुत्व को जिंदा रखते हैं, आज एक बार फिर से उन्होंने अपने गूगल दिमाग से, मैं यूँ कहें गूगल से तेज दिमाग से उन्होंने कांग्रेसियों को, हिंदू विरोधियों को करारा झटका दिया है। चलिए, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सुधांशु त्रिवेदी का ये वीडियो जरूर देखें वीडियो। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद यह ध्यान देने योग्य बात है, यह समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान का विषय था। 12 साल टाइटल सूट की मियाद होती है। 12 साल तक मुस्लिम पक्ष, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार ही नहीं था। 1961 में, दिसंबर 1961 में जब 12 साल पूरे होने में 4 दिन रह गए थे, तब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना। क्यों? कुछ सेकुलरिस्टों ने समझाया, कुछ लेफ्टिस्टों ने समझाया, और इसका उल्लेख के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका मानता था कि हमें इस विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु राजनीति के चलते हुए भारत के स्वाभिमान का विषय ये इसका प्रतीक बना। परंतु उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए आज ये दिन आया। तो मैं कई बार हम लोग से कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए, खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना, तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया, देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में, और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था, विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है, और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर यह भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम।